वहीं पर ट्रंप द्वारा आज भारत पर एक तरफा 25% का टैरिफ लगाया गया और ट्रंप के इस कदम से भारत समेत पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप खुद ही कह रहे थे कि भारत से टैरिफ पर बात चल रही है और दूसरी तरफ उन्होंने अचानक टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप का यह कदम उनके झूठ का पर्दाफाश करता है। उनका यह कदम उनकी मनोदशा को बताता है, उनकी कार्यशैली को दिखाता है, जिसका जिक्र भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मंगलवार रात प्रसारित द जेसी शो में भी किया था। तो ट्रंप की गिरती लोकप्रियता और उनकी मनोदशा को दर्शाने वाले द जेसी शो के इस हिस्से को आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्षमा कीजिए, ट्रंप हैज गॉन मेंटल। जो है सब हंसते हैं इस बात पे, सारा संसार हंसता है, टैरिफ लगा दिया। रही बात झुकने झुकाने की, तो देखो अमेरिका को दादागिरी की आदत है। अब उसका सामना है नरेंद्र मोदी से, जो खुद में टफ जिसे कहना चाहिए नेगोशिएटर हैं। अब भारत क्या करता है, वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। नरेंद्र मोदी आल्सो मस्ट बी ए कंसर्न पर्सन कि देखो हमारे साथ जब बात हुई तो कहाँ तक बार्गेन हम कर पाते हैं। दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ पे, जो है कि नरेंद्र मोदी एक सीमा तक ही बार्गेन करेंगे, एक सीमा तक ही कंप्रोमाइज़ करेंगे, सर्वोपरि होगा नेशनल इंटरेस्ट। ट्रंप का पॉलिटिकली कहा जाए तो कोई धर्म ईमान नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, जिसे कहते हैं बिजनेस इज ए प्रायोरिटी। अब आप ये खुद सोच लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कितना एतबार किया जाए, क्योंकि भारत को दोस्त दोस्त कहते कहते वो टैरिफ वाला दगा करने से बाज नहीं आए। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि कहीं उनके लिए ये टैरिफ ट्रबल ना बन जाए, क्योंकि वो वक्त भी अब दूर नहीं जब पश्चिमी देशों की दबाव वाली पॉलिटिक्स को भारत और ऐसे कई देश करारा जवाब देने पर काम करेंगे। अब ट्रंप भारत के कितने अपने हैं, इसका एक और उदाहरण भी आपको रख देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां पर एक तरफ भारत पर टैरिफ का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना सीज फायर वाला राग अलापा है। ट्रंप ने एक बार फिर से यह कहा कि भारत मेरा मित्र है और उन्होंने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म कर दिया। अब ट्रंप को कौन समझाए, खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को साफ कर चुके हैं कि सीज फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हुआ था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ लहजे में पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक को यह बता दिया कि 9 मई की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उनकी बातचीत हुई थी और जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को यह बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ये 2 टूक शब्दों में बोल दिया था कि पाकिस्तान की गोली के बदले भारत गोला बरसाएगा। लेकिन ट्रंप हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ट्रंप लगातार 31वीं बार ये बोल चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने ही कराया है। अब आप खुद सोचिए, देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अमेरिका की सीज फायर में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ट्रंप क्रेडिट लेने की होड़ में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि बेतुके बयान लगातार दे रहे हैं। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कांग्रेस के लिए बोला था वही कहना सही होगा। वाह रे बयान बहादुर। ट्रंप को अब कौन सा सबूत चाहिए जो उनके लिए आई ओपनर हो, क्योंकि ट्रंप तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन ट्रंप भी करे क्या, संगत का असर तो पड़ता ही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच कराने के बाद से ट्रंप नोबेल वाला ख्वाब लगातार देख रहे हैं। ट्रंप शांति दूत बनना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप का शासन जब से अमेरिका में आया है, दुनिया के कई देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंचा है। फिर चाहे वो इजराइल ईरान युद्ध हो, रूस यूक्रेन वॉर हो, जिसे उन्होंने 24 घंटे में खत्म कराने का दावा भी कर लिया था, या फिर भारत पाकिस्तान तनाव हो, हर तरफ अशांति दिखाई देती है। ऐसे में कोई बताए ट्रंप को कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना उनके लिए ठीक नहीं है। और रही बात भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की, तो ट्रंप को अब यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश हित पहले है, जैसा कि वो संसद में बता भी चुके हैं। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई। हमें गर्व है, आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है।
देखना अब हम कैसे आ रही है वहाँ से। अभी वीडियो क्या दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत जीतेगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। आप लोगों ने खुद ये नोटिस किया होगा कि एक समय में अमेरिका सबका बिग बॉस हुआ करता था, यानी अमेरिका का हर एक फैसला दुनिया के लिए पत्थर की लकीर माना जाता था। लेकिन अब अमेरिका धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता को, अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से रिश्तों को ताक पर रखकर ट्रेड और नोबेल के चक्कर में फंसे हैं, उससे न सिर्फ पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, बल्कि अमेरिका खुद इन सब के चलते सवालों में है। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मिशन पर हैं, लेकिन जिस तरीके की नीतियां डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, फिर चाहे वो टैरिफ वॉर हो या दुनिया में बढ़ रहा तनाव हो, ट्रंप की सारी पॉलिसीज अमेरिका को ग्रेट अगेन तो नहीं, हाँ, अमेरिका की फजीहत जरूर करवा रही है। और यही वजह है कि आज अमेरिका के दोस्त उससे दूर होते जा रहे हैं। भारत के साथ जिस तरीके से ट्रंप ने कोई रियायत नहीं बरती टैरिफ को लेकर, उससे यह भी साफ होता है कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएगी।